एम्स से एमएससी नर्सिंग करना एक सपना होता है और सपने को पूरा करने के लिए हमें जगना होता है। और पेश है आप सभी बच्चों के लिए एम्स एमएससी नर्सिंग का 2027 का आरंभ बैच। तैयारी करें ऑनलाइन की नंबर 1 टीम के साथ। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एम्स एमएससी नर्सिंग अगर 2027 में आप करना चाहते हैं तो आरंभ बैच हमारा एम्स एमएससी नर्सिंग का क्या है, कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, ज्वाइन करने के प्रॉफिट्स क्या होंगे और क्या क्या आपको इस बैच में मिलने वाले हैं, क्या वाकई में आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो बने रहना इस वीडियो में। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना ताकि जितनी भी डिटेल्स हो एम्स एमएससी नर्सिंग से रिलेटेड सारी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आपके सामने पेश है हमारा एम्स एमएससी नर्सिंग का ये आरंभ बैच। इस आरंभ बैच की जो शुरुआत हो चुकी है, अब वो आरंभ हो चुकी है एम्स में जाने की तैयारी के साथ। इस बैच में आपको बहुत सारी चीजें मिलने वाली हैं, लेकिन ये सारी चीजें मिलेंगी कहां पर पता है आपको? सिर्फ और सिर्फ नर्सिंग गुरुकुल के ऐप में। अब हम 1 बाय 1 करके हर एक चीज देखेंगे। बैच में आपको क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, कहां पर मिलेगा, ठीक है, डिटेल में 1-1 करके। ठीक है, चलो सबसे पहले हम ये सब दिखाने से पहले आपको एक सबसे जरूरी चीज दिखाना चाहते हैं, सिलेक्शंस। आप सोचो अगर सिलेक्शंस की बात करें, क्या आरंभ बैच से सिलेक्शंस होते हैं? चलो मैं आपको दिखा देता हूं कि आरंभ बैच से एम्स में एमएससी नर्सिंग के कोर्सेज के लिए क्या हमारे बैच से सिलेक्शन हुए हैं। यहाँ हमारी वेबसाइट पर नर्सिंग गुरुकुल की ऑफिशियल पर पब्लिकली पड़ा हुआ है, आप खुद जाकर के देख सकते हैं। यहाँ पर जितने भी बच्चों के नेम है, चाहे यहाँ पर गौरी शंकर का हो, सूचना नीमो का है, निकिता वर्मा हो, सुकृति दास का हो, आप जब यहाँ पर देखोगे AIR 15 इनको एम्स न्यू दिल्ली अलॉट हुआ है। ठीक है, यहाँ पर सूचना नीमो है जिनको AIR 29 रैंक इनकी एम्स कल्याणी है, और निकिता वर्मा है जिनकी AIR रैंक AIR 32 है, और यहाँ पे सुकृति दास है AIR 60 है, इनको एम्स देवघर मिला हुआ है। एंड इसी प्रकार से तमाम आप देख सकते हो अलग अलग बच्चों को अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग एम्स अलॉट हुए। जैसे यहाँ पर ऋषिका को मिला है एम्स एमएससी नर्सिंग एम्स ऋषिकेश में, कौशिकी को एम्स भोपाल मिला है, अस्मिता पंडित को मिला है एम्स भोपाल, पारुल पुरोहित को एम्स रायपुर। इसी प्रकार से यहाँ पर तमाम बच्चे आपको देखने को मिलेंगे जो हमारे इसी बैच से सिलेक्टेड है और इसी साल से सिलेक्टेड है, आरंभ बैच से सिलेक्टेड है। अब आप सोचोगे भाई इतने सिलेक्शंस हैं, लाइक अगर आप देखोगे ये वाले जो हैं एम्स के ही, ये एमएससी नर्सिंग के हैं, लेकिन जो स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं ये बैनर्स में ये वो हैं, बाकी ये पूरे जो ऊपर आप देखोगे सारे के सारे एम्स के ही हैं जो इस बार सिलेक्टेड हुए हैं। तो ये जो बच्चे हैं वो हमारे एम्स के बैच के। तो अब आप सोचोगे कि भाई ये जो बैच था क्या सच में वाकई में पावरफुल था, और पावरफुल था इस बैच में हमें क्या क्या मिलने वाले हैं, इसके फीचर्स, कोर फीचर्स क्या क्या होंगे अगर हम इस बैच को ज्वाइन करते हैं, तो स्पेशल फीचर्स क्या होने वाले। देखो इस बैच में आपको क्या क्या मिलेगा, ध्यान से देखना हर एक चीज को। सबसे पहले यहाँ पर रिकॉर्डेड कॉन्सेप्चुअल क्लासेस मिलेंगे। अब आप सोचो कि रिकॉर्डेड क्लासेस हमें लाइव क्यों नहीं मिलने वाली, ध्यान से सुनना। देखो एम्स एमएससी नर्सिंग का जो एग्जाम होता है आपको पता है सब सीनियर बच्चे होते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे होते हैं कहीं पर, या कोई अभी लास्ट ईयर में होता है बीएससी नर्सिंग है, तो ऐसे में अगर हम लाइव क्लासेस करते हैं तो कहीं ना कहीं उन बच्चों के क्लासेस छूट जाएंगे। तो इससे बेटर रहता है कि रिकॉर्डेड क्लासेस। रिकॉर्डेड का मतलब ये नहीं कि एक बार में आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्लासेस टीचर रिकॉर्ड करेगा फिर अपलोड करेगा ताकि आपको परेशानी ना हो। ठीक है, और दूसरा लाइव रिवीजन सेशंस। यहाँ पर जो हम रिवीजन करवाने वाले हैं, जैसे हमने लास्ट बैच में कराया था, लाइव रिवीजन करवाएंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे। यहाँ पर मॉक टेस्ट होने वाले हैं, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर इतने ज्यादा मॉक टेस्ट मिलेंगे। टोटल 35 मॉक टेस्ट प्लान किए गए हैं आपके लिए इस एग्जाम के लिए। आप सोचोगे 35, परेशान मत हो, 35 ऐसे मॉक टेस्ट होंगे, एक भी क्वेश्चन आपका एम्स का इससे बाहर नहीं जाने वाला। डेली प्रैक्टिस एमसीक्यूज आपको मिलेंगे डीपीपी के फॉर्म में, पीवाई की डिटेल एनालिसिस मिलेगा 24/7, डाउट सपोर्ट मिलेगा ओवर द व्हाट्सएप। आपका एक सेपरेट व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा जिसमें आप होंगे, आपके क्लासमेट्स होंगे जो कि एम्स एमएससी नर्सिंग की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, और कोई भी डाउट आता है तो आप अपने डाउट को वहां पर सॉल्व कर सकते हो। प्रैक्टिस सेशंस होंगे, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप होगी उन स्टूडेंट्स के द्वारा जिन्होंने खुद एम्स में सिलेक्शन लिया है और अभी इस करंटली इस टाइम पर एम्स में आप एडमिशन करा चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम जब देखेंगे यहाँ पर तो आप सोचोगे कि आप, ठीक है ये सारी चीजें आप हमें दोगे, लेकिन आप प्रिपरेशन कैसे करवाओगे, हाउ वी प्रिपेयर फॉर योर एग्जामिनेशन, यानी कि हम आपकी एग्जामिनेशन के लिए आपको कैसे प्रिपरेशन करवाते हैं। कैसे करवाते हैं, सबसे पहले लर्न करना होगा। लर्न करना मतलब क्लासेस को देखना होगा, पढ़ना होगा, सीखना होगा, कॉन्सेप्ट को याद करना पड़ेगा, जो करना पड़ेगा, जैसा टीचर बोलेगा आपको हर एक स्टेप को फॉलो करना होगा, और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस ही आने वाले हैं, थ्योरी नहीं आने वाली है।
टेस्ट देना, टेस्ट को एनालाइज करना एंड गाइडेंस सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एग्जाम के प्रिपरेशन फेज में बच्चों के मन में बहुत सारे डाउट्स आते हैं, बहुत सारी कंफ्यूजन आती हैं, बहुत सारी डिमोटिवेशन आती है। तो हम आपको प्रॉपर जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके थ्रू आपको गाइडेंस भी प्रोवाइड कराते रहेंगे, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें कि भाई कौन से वो टीचर्स हैं जो इतनी सारी फीचर्स के साथ हमें पढ़ाने वाले हैं, वो स्टार टीचर्स कौन है। जब अगर आप टीचर्स की बात करोगे तो यहाँ पर वैभव सर आपको देखने को मिलेंगे पढ़ाते हुए, उर्वशी मैम, यहाँ पे स्वीकृति मैम एंड पूजा मैम, ये जो 4 स्टार टीचर्स हैं आपको एम्स एमएससी नर्सिंग के एग्जाम की प्रिपरेशन करवाने वाले हैं एकदम धुआंधार तरीके से, और आपका सिलेक्शन 2027 में जरूर कराने वाले हैं, ठीक है। और अब हम आगे देखिए कि इस कोर्स के फीचर्स क्या रहने वाले हैं। वो टोटल ओवरऑल फीचर्स थे। इस बैच में आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ, चैप्टर वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस मिलेंगे, यानी कि हर चैप्टर का जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, हर सब्जेक्ट में जितने भी चैप्टर्स हैं, हर एक चैप्टर का आपको एमसीक्यू मिलेगा, लगभग 30-40 एमसीक्यू, ताकि आपके प्रैक्टिस में कमी ना हो। एंड यहाँ पर आपको खजाना मिलने वाला। आप सोचो कि खजाना क्या है, बहुत क्लियर कर दो, खजाना यहाँ पर सब्जेक्टिव एमसीक्यूज है। क्या है? सब्जेक्टिव एमसीक्यूज हैं, और ये टेस्ट के फॉर्म में होंगे ताकि आप खुद को एनालाइज कर पाओ टेस्ट लगा लगा करके कि किस सब्जेक्ट में आपके कैसे मार्क्स आ रहे हैं। यानी कि रिकॉर्डेड क्लास आपने देखी, चैप्टर वाइज एमसीक्यू डीपीपी से प्रैक्टिस किए, अब खजाना में आप सब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाएंगे, जैसे एएचएन हो गया, एमएसएन हो गया, इनके जो ओवरऑल क्वेश्चन 300, 500, हजार एक सब्जेक्ट में क्वेश्चंस होंगे, ताकि आप प्रैक्टिस कर पाओ अपनी दमदार तरीके से। 35 यहाँ पर आपके फुल लेंथ टेस्ट होने वाले हैं, और आपको यहाँ पर मेंटरशिप मिलने वाली होनी स्टूडेंट से जिन्होंने खुद एम्स को क्रैक किया है, इन्हीं बच्चों से जो एम्स को क्रैक किया है, और आपको गाइड करेंगे कैसे क्या और कब पढ़ना है। एंड यहाँ पर अगर हम टेस्ट के शेड्यूल की बात करेंगे, भाई टेस्ट आपने 35 बताया, तो क्या टेस्ट का कोई शेड्यूल भी है? एग्जैक्टली फुल लेंथ मॉक टेस्ट का जो है आपका शेड्यूल भी जारी कर दिया है। जो पहला टेस्ट होने वाला है वो आपका 6 सितंबर 2026 को होगा, याद रखना। मैं इसे जूम कर देता हूँ, हो सकता है आपको ना दिख रहा हो, बहुत क्लियर। जब आप देखोगे यहाँ पे टेस्ट नंबर 1 लिखा है ना, और जब इसे स्क्रॉल करके देखोगे टेस्ट नंबर यहाँ पर नीचे 35 भी दिखेगा, ठीक है। हम एक एक्सपेक्टेशन लेके चलेंगे कि आपका जो एग्जाम है ना, इस बार आपको पता है कब हुआ था, ठीक है। आप एक्सपेक्टेशन लेके चलेंगे 21 जून के आसपास आपका एग्जाम होने वाला, उसी हिसाब से हमने इस टेस्ट प्लानर को बनाया होगा, ठीक है। चलो अब मान लो, चलो टेस्ट प्लानर हमने बना लिया, अब हम देखते हैं पहला टेस्ट कब है और कैसे टेस्ट होने वाला है, क्या क्या होने वाला है। देखो, सबसे पहली बात कि आप यहाँ से क्या करो, यहाँ पे आओगे, सबसे पहला जो टेस्ट है वो आपका कब होने वाला है? 6 तारीख को होने वाला है, 6 सितंबर को होने वाला है, ध्यान रखना। 6 सितंबर आने वाला, यही 6 सितंबर को पहला टेस्ट होगा, और ये कंप्लीटली फ्री होगा। क्या होगा? कंप्लीटली फ्री होगा हर स्टूडेंट के लिए, ठीक है। और उसके बाद टेस्ट नंबर 2 जो है 16 तारीख को होगा, तीसरा 26 सितंबर को, चौथा 6 अक्टूबर को, यहाँ पर पांचवा 16 अक्टूबर को। यानी कि स्टार्टिंग के जो टेस्ट है वो 10-10 दिन पे होंगे, उसके बाद जितने टेस्ट होंगे वो 7 दिन पे होंगे, ताकि आपकी प्रिपरेशन चलती रहे। और पहला टेस्ट सभी बच्चों के लिए कंप्लीटली फ्री है। आप बैच को ज्वाइन करो ना करो, लेकिन पहला टेस्ट जरूर देना, इससे आपको खुद में एनालिसिस होगी कि कितनी आपकी तैयारी है और आपको और कितना समय लगेगा इस टेस्ट को, इस एग्जाम को क्रैक करने में, और कितनी मेहनत आपको करनी पड़ सकती है, ठीक है। फाइनल अगर हम बैच की बात करेंगे, भाई बैच की प्राइस क्या है, बैच को ज्वाइन कैसे कर सकते हैं, चलो क्लियर बताते हैं। इस बैच में आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, बता चुका हूं, क्लास नोट्स मिलेंगे, मॉडल पेपर्स मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगी, खजाना मिलने वाला है, और पहला टेस्ट कंप्लीटली फ्री होगा सभी बच्चों के लिए। बैच का नाम है आरंभ एमएससी नर्सिंग, जिसकी जो प्राइस है वो 3499 रुपीज है। अगर आप किसी अदर प्लेटफॉर्म पर जाओगे, यही बैच आपको मिनिमम 15,000 रुपए में मिलेगा, और ये चीज आप खुद जानते हो, 15,000 रुपए आपको मिनिमम में मिलेगा। इतने सारे स्पेशल फीचर्स के साथ आपको यही बैच मात्र 3,499 में मिल रहा है। लेकिन अगर इस बैच को आप अभी लॉन्चिंग प्राइस पर लेते हो, अभी रक्षाबंधन भी आने वाला है, तो रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में हम यहाँ पर आपको यहाँ पे 1,000 रुपीज का पूरा डिस्काउंट देने वाले हैं। बस आपको एक कूपन इस्तेमाल करना है, राखी, RAKHI 1000, ठीक है, राखी 1000। जैसे ही आप इस कूपन को इस्तेमाल करेंगे, आपको ये 1,000 रुपए का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल करके 2,499 रुपए में आपको ये बैच कंप्लीटली मिल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद अब अगर आपको चाहिए कि भाई कैसे ज्वाइन करना है, तो एक वीडियो भी बना के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, उसे देख लेना। सबसे पहले प्ले स्टोर में आना है, नर्सिंग गुरुकुल ऐप डाउनलोड कर लेना है, एंड वहां पर कैटेगरी में आपको क्या करना है, जब कैटेगरी आपसे पूछा जाए तो आपको यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम पे क्लिक करना है। एंट्रेंस एग्जाम में क्लिक करने के बाद पेड कोर्सेज में आ जाना है। पेड कोर्सेज में आने के बाद जब आप आओगे, इस प्रकार का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। वहां पर स्क्रॉल करके नीचे क्या करना है, आपको एम्स एमएससी नर्सिंग वाला ये जो बैच है इसे देखना है, ठीक है।
आरंभ 2027 एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस कंप्लीट प्रिपरेशन एंड बाय नाउ पे क्लिक करना है। जैसे आप बाय नाउ पे क्लिक करोगे, पेमेंट करोगे, आपका बैच एनरोलमेंट सक्सेसफुली हो जाएगा। बैच एनरोल कर लो, अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दो, क्योंकि सिलेक्शन उन्हीं बच्चों को होता है जो समय से शुरुआत से तैयारी करते हैं। जो बच्चे मात्र 10 दिन में, 1 महीने में पढ़ने की सोचते हैं, वो कभी भी सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं। हो सकता है वो आप भी उनमें से रहे हो जिन्होंने लास्ट मोमेंट में पढ़ना स्टार्ट किया, पर आपने भी देखा हो कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। सिलेक्शन उन्हीं बच्चों को होता है जो शुरुआत से अंत तक पढ़ते हैं। तो ये कंप्लीट पूरे बैच की इन्फॉर्मेशन थी। अगर आपको लगता है कि नहीं, आपके मन में कोई डाउट है किसी चीज को लेकर के, तो आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। मैं अपना यहाँ पे कांटेक्ट नंबर ड्रॉप कर दे रहा हूँ, 9795020344। ये हमारा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर है। आप हमसे किसी भी टाइम, एनी टाइम आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। किसी भी प्रॉब्लम हो, बैच से रिलेटेड हो, बैच से, या फिर आपकी कोई भी क्वेरी हो, आप यहाँ पर पूछ सकते हो। चलिए मिलते हैं बैच में, आपकी तैयारी करवाते हैं और फिर मिल लेंगे आपके साथ एम्स दिल्ली में, एम्स ऋषिकेश में, ताकि आप एक अच्छा प्रैक्टिशनर बन पाए और आगे फ्यूचर में बढ़ पाए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।